Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you what do you mean by Fourier spectrum, or you can say line spectrum or discrete spectrum. जो Fourier spectrum होता है of a periodic signal xt. Let's write down. So Fourier spectrum of a periodic signal xt क्या होता है? Is a plot of its Fourier coefficients versus frequency मीन्स ओमेगा. ठीक है, तो फोरियर स्पेक्ट्रम क्या हो गया? फोरियर स्पेक्ट्रम ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी इज ए प्लॉट ऑफ इट्स फोरियर कोएफिशिएंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ओमेगा. ठीक है, जैसे कि फोरियर सीरीज होती है, सपोज कि जब हम कोसाइन फॉर्म फोरियर सीरीज लेते हैं, 3 टाइप्स की फोरियर सीरीज होती है एज वी नो दैट. उसमें फर्स्टली हम कोसाइन फॉर्म फोरियर सीरीज लेते हैं, वो किसकी इक्वल होती है? सिग्नल एक्स टी की पीरियोडिक सिग्नल. इट इज़ इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा n equals to 1 to infinity an cos n omega नॉट t प्लस थीटा n. ठीक है, ये फोरियर सीरीज होती है, कोसाइन फॉर्म फोरियर सीरीज, जिसमें ए नॉट ए एन एंड थीटा एन आर द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट. इन फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट. ठीक है, तो वो होगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सिग्नल एक्स टी. नाउ एज वी नो दैट ए एन जो है एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है कोसाइन सिग्नल की, और थीटा एन फेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 टाइप्स के प्लॉट होंगे इसमें, क्योंकि ए एन रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड को और थीटा एन रिप्रेजेंट कर रहा है फेज एंगल को. अगर इन दोनों को प्लॉट किया जाए वर्सेस फ्रीक्वेंसी ओमेगा के, ठीक है, इसको भी ओमेगा की फ्रीक्वेंसी जो है प्लॉट किया जाए, तो 2 टाइप्स के प्लॉट आ जाएंगे. ठीक है, एक जो आ जाएगा एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम आ जाएगा, सेकंड जो है फेज स्पेक्ट्रम आ जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब 2 टाइप के स्पेक्ट्रम हम प्लॉट कर सकते हैं. 2 टाइप्स के फोरियर स्पेक्ट्रम हो गए, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम. अगर हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज लेंगे, उसमें भी 2 टाइप्स के जो है स्पेक्ट्रम होंगे, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम. तो इसका मतलब 2 पार्ट्स हो गए फोरियर स्पेक्ट्रम के. एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम टुगेदर अगर हम ले इन दोनों स्पेक्ट्रम को, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गए? फर्स्ट एंड सेकंड स्पेक्ट्रम टुगेदर वी कैन से they are known as Fourier frequency spectra of xt signal. ठीक है, इसे फोरियर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं, फोरियर स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल एक्स टी को. और इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे, जो हम प्लॉट करेंगे एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा, फेज एंगल वर्सेस ओमेगा, जो स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे, इस रिप्रेजेंटेशन को हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन. ओके, एज वी कैन सी कि जो कोसाइन फॉर्म फोरियर सीरीज है, उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं ए एन एंड थीटा एन, वो किन किन फ्रीक्वेंसीज के लिए प्रेजेंट है. 0 टू इन्फिनिटी से हम जो है फोरियर जो कोएफिशिएंट है उनको प्रेजेंट कर सकते हैं. n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी के लिए n इक्वल्स टू 0 लेंगे तो ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 के लिए रिप्रेजेंटेशन होगा ए नॉट का. ठीक है, ऐसे ही n इक्वल्स टू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा A1. ठीक, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ओमेगा नॉट. तो अगर n इक्वल्स टू 1 है, फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी ओमेगा नॉट, और जो हमारा कोएफिशिएंट हो गया वो हो गया A1.
और ज़ीरो के लिए क्या था, n इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए ए ज़ीरो था फोरियर कोएफिशिएंट। ऐसे ही n इक्वल्स टू अगर हमने 2 लिया, ठीक, तो 2 ओमेगा नॉट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसकी वजह से n इक्वल्स टू 2 के n इक्वल्स टू 2 लिया तो 2 ओमेगा नॉट हो जाएगी, और जो फोरियर कोएफिशिएंट हो जाएगा वो a2 हो जाएगा। ऐसे ही एंगल क्या हो जाएंगे, थीटा ज़ीरो, थीटा वन, थीटा टू, अप टू n इक्वल्स टू अप टू इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसका जो प्लॉट होगा वो कैसे होगा, फोरियर स्पेक्ट्रम कैसा होगा, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी के लिए, और जो है ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी के लिए, 2 ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी के लिए, 3 ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही माइनस ओमेगा नॉट, -2 ओमेगा नॉट के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, मीन्स पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ही ये रिप्रेजेंट करेगा फोरियर स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो हमारा कोसाइन फॉर्म फोरियर सीरीज़ है। और सपोज कीजिए इसके जो एम्पलीट्यूड हैं ये एन का रिप्रेजेंटेशन है, और ए नॉट जो है वो जो है सपोज कीजिए वो ये है, और ओमेगा नॉट के लिए सपोज कीजिए A1 जो है हमारा इतना आया है, A2 इतना है, A3 इतना है, ठीक, ये हमारा प्लॉट हो गया, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये हमारा लाइंस जो हैं ड्रॉन हो रही हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए, ओमेगा नॉट की डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए रिप्रेजेंटेशन है AN का, और जो इसलिए इसे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, और इसमें लाइंस फॉर्म्ड हो रही हैं हर एक डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए ओमेगा नॉट की, तो इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था वी कैन कॉल फोरियर स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, इसलिए हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज के लिए ये जो है रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रा है। क्या कहेंगे इसे, सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रा। जो कोसाइन फॉर्म फोरियर सीरीज़ का जो स्पेक्ट्रा है वो हम कहेंगे सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये सिंगल साइड के लिए ही फॉर्म्ड हो रहा है, ओमेगा इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं A0, A1, A2 ये पॉजिटिव ही रहेंगी वैल्यूज़, ये कभी नेगेटिव नहीं होंगी, ठीक है, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड ही रहेगा। क्यों एन की वैल्यू पॉजिटिव एम्पलीट्यूड रहेगा, कोसाइन फॉर्म फोरियर सीरीज जो कोएफिशिएंट है AN उसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों रहेंगी, क्योंकि एज वी नो दैट जो AN है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट स्मॉल an एंड bn लें तो इसके स्क्वायर के इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ अंडर रूट के, और थीटा एन किसके इक्वल होता है, फेज एंगल माइनस tan इनवर्स ऑफ bn अपॉन an, ठीक है। ये मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कोसाइन फॉर्म फोरियर सीरीज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ में, और ये जो है AN एंड BN क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट्स। अब क्योंकि ये जो फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट है वो AN और BN जो है नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ हो सकते हैं, मगर क्योंकि ये इसके स्क्वायर के अंडर रूट के इसके समेशन के स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल है AN, तो उसका मतलब AN पॉजिटिव ही रहेगा, और जो नेगेटिविटी होगी वो सिर्फ फेज एंगल में आएगी, ठीक है। इसलिए जो है इसके जो फोरियर स्पेक्ट्रा होगा AN का वो पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रा ऑफ एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़। जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्नल xt की, पीरियोडिक सिग्नल xt की, इट इज़ इक्वल टू सिग्मा n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी Cn e रेज़ टू पावर j n ओमेगा नॉट t, ये होती है एज वी नो दैट वेयर Cn इज़ फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट। नाउ एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ का फोरियर स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करने के लिए Cn का प्लॉट जो है हमें ड्रॉ करना पड़ेगा वर्सेस ओमेगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो Cn जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, क्योंकि एज वी नो दैट जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ डेरिवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़, उसमें जो Cn की वैल्यू है वो AN माइनस j BN अपॉन 2 आती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये
कॉम्प्लेक्स नंबर है सी एन, तो सी एन कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब सी एन का जो सी एन का एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक फेज एंगल भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके भी टू फोरियर स्पेक्ट्रम होंगे, एक मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होगा, यहाँ कह सकते हैं एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा होगा, और एक फेज स्पेक्ट्रा होगा फेज एंगल की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी n ओमेगा नॉट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरी करेगी। इसका मतलब ये टू साइडेड स्पेक्ट्रा ड्रॉ होगा इसका, कि ज़ीरो टू प्लस इन्फिनिटी के लिए, एक माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो के लिए इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए कि सी एन जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा है वो ये है। अब सी एन जो है, सपोज कीजिए ओमेगा नॉट के लिए सी एन मॉड ऑफ सी एन की वैल्यू इतनी है, तो जो माइनस ओमेगा नॉट के लिए भी इतनी ही आएगी, और टू ओमेगा नॉट के लिए अगर इतनी है तो माइनस टू ओमेगा नॉट के लिए भी उतनी ही वैल्यू आएगी। ऐसे ही थ्री ओमेगा नॉट पर जो सी एन की वैल्यू आएगी मॉड ऑफ सी एन की, वही जो है माइनस थ्री ओमेगा नॉट के लिए आएगी। ठीक है, एक तो ये टू साइडेड स्पेक्ट्रा होगा, क्योंकि बोथ फ्रीक्वेंसीज के लिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेक्ट्रा, तो ये टू साइडेड स्पेक्ट्रा होगा। फर्स्टली इसका जो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम होगा वो हम देख सकते हैं सिमेट्रिकल है अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ का, वो एग्जिबिट कर रहा है इवन सिमेट्री। ठीक है, क्यों जो है इवन सिमेट्री रिप्रेजेंट कर रहा है ये सी एन का मॉड, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें पता है कि सी एन जो है इक्वल्स टू होता है ए एन माइनस जे बी एन अपॉन टू, ऐसे ही सी ऑफ माइनस एन इक्वल्स टू हो गया ए एन प्लस जे बी एन अपॉन टू। ठीक है, तो ये नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज के लिए वैल्यू हो गई सी एन की, और ये पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज के लिए ये सी एन की वैल्यू हो गई। अगर इसमें मॉड फाइंड आउट करें सी एन का, तो ये एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर का अंडर रूट होगा, यहाँ भी सी माइनस एन का जो मॉड होगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर का अंडर रूट होगा, मीन सी एन का मॉड इक्वल हो गया सी ऑफ माइनस एन। इसलिए जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का मैग्नीट्यूड का स्पेक्ट्रा है वो सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस है। और इसका जो फेज स्पेक्ट्रा होता है इस सी एन का, ठीक है, वो एग्जिबिट करता है और सिमेट्री। और सिमेट्री क्यों एग्जिबिट करता है? क्योंकि अभी हमने देखा था कि सी एन इक्वल्स टू सी एन मॉड ई रेज़ टू पावर जे थीटा एन है, ऐसे ही सी माइनस एन किसके इक्वल आएगा, सी माइनस एन का मॉड ई रेज़ टू पावर माइनस जे थीटा एन। ठीक है, तो सी मॉड ऑफ सी माइनस एन अभी हमने प्रूव किया था सी एन के इक्वल है, ई रेज़ टू पावर माइनस जे थीटा एन हो गया ये सी माइनस एन जो हो गया। तो मतलब सी माइनस एन जो नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज के लिए थीटा एन माइनस है, और जो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज है उसके लिए थीटा एन पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिकल होगा, इक्वल तो होंगी थीटा एन की वैल्यूज़ मगर एक दूसरे के नेगेटिव होंगी। तो हम फेज स्पेक्ट्रा को कह सकते हैं कि फेज स्पेक्ट्रा जो है एंटी सिमेट्रिकल है अबाउट वर्टिकल एक्सिस, इसलिए ये और एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, ओके। लास्ट जो रिप्रेजेंटेशन है फोरियर सीरीज़ का वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़। ठीक है, एज वी नो दैट जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्स टी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी होता है। ठीक है, तो इसमें जो ए एन बी एन और ए नॉट हैं ये फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होते हैं, और ए एन एंड बी एन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, इसमें जो वैल्यू होगी ए एन एंड बी एन की, इसका कोई फेज एंगल नहीं होता है ए एन एंड बी एन का, इसका सिर्फ एम्पलीट्यूड होता है ए एन बी एन का। तो इसका जो फोरियर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करने के लिए हमें इसको फर्स्टली कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ में से कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इसको डिराइव करना पड़ेगा कोसाइन फॉर्म फोरियर सीरीज़ में।
क्योंकि इन दोनों फोरियर सीरीज का जो है हम एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा भी ड्रॉ कर सकते हैं और जो है फेज स्पेक्ट्रा भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।